गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी आर्मी कैडेट कॉलेज के रिलेटेड जो कि एकेडमिक कंटेंट टेस्ट होता है, जिनके अंदर जनरल साइंस और आपको ह्यूमैनिटीज़ देखने को मिलेगा। सभी लोग प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर आपको मटेरियल चाहिए, आप मुझे 76673025 पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको मटेरियल भेजा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हैं। कुल मिला के 150 सवाल होते हैं। जो 1 to 50 जो सवाल है वो आपको बाद में बताया जाएगा। वो मैथमेटिक्स के हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो बनाकर। सबसे पहले जनरल साइंस की जो सेक्शन बी है, उनके अंदर देखा जाए, इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी यानी जो कि ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर के साथ मेजर किया जाते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर होता है उसी को हम ह्यूमिडिटी के नाम पे जाना जाते हैं। अगर वो बढ़ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अपने आप घट जाएगा। ये आपको जो कि हिल स्टेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग प्रेशर कुकर को काफ़ी देर वहाँ पे बॉयल करना पड़ता है। अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। कोल्ड प्लेसेस के अंदर क्या होता है, जो कि ऑयल जो होता है वो एकदम फ्रीज़ हो जाता है। इन ऑर्डर टू फ्रीज़ दैट, हम उनके अंदर एंटी फ्रीज़ को मिक्स करना पड़ता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। उस ऑयल के साथ हम इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो जो भी ऑयल रहेगा वो फ्रीज़ ना हो सके। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको हम मास्टर ऑफ एसिड के नाम पे जाना जाता है। H2SO4 को मिलाए जाते हैं। डेजर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड बाय, यहाँ पे जो डेजर्ट्स होते हैं उनको हम लोग ग्रासलैंड की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक प्लांटेशन होता है जिसको हम सैमोफाइट्स को इस्तेमाल करके हम आराम से उसको डेजर्टेड लैंड टू नॉर्मली फॉरेस्टी या ग्रासलैंड के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। चाइना इस हिसाब से उन्होंने प्लांटेशन किया है, जिससे पूरा का पूरा डेजर्ट को उन्होंने काफ़ी अच्छी फॉरेस्ट बना डाला। वाटर पोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन, हम लोग सभी जानते हैं जो पानी का जो पोल्यूशन हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से हम मेजर करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, वो ये है, जो एयर पोल्यूशन होता है वो किन से मेजर करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ गार्लिक इज़ ड्यू टू सल्फ्यूरिक कंपाउंड। जो सल्फ़र होता है जिसकी वजह से हम लोगों को आंखों से आंसू निकलता है, यही एक रीज़न है जो कि गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, H2SO3, जिनकी वजह से वो पूरा हम आंखों को जब काटते वक्त आंखों से पानी निकलता है। अब सेरोल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेरोल का डेफिनेशन क्या है, ये पूछा गया है। अगर स्काई इज़ सीन फ्रॉम मून सरफेस इट विल अपीयर ब्लू। अगर हम लोग मून से आसमान को देखते हैं, वो किस हिसाब से देखने को मिलेगा, वो एकदम ब्लू देखने को मिलेगा। अगला देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सभी जानते हैं, जो ये इसीलिए है वहाँ पे, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो आप एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डजंट पोल्यूट एयर। जो नाइट्रस, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो नॉर्मली लाफिंग गैस की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलाकर एसिड रेन फॉर्म होता है। पर यहाँ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये डजंट पोल्यूट एयर, ये कोई पोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा भी है और ऑक्सीजन की मात्रा भी है, वो दोनों कोई इफेक्ट नहीं करता। रियल इमेजेस आर क्रिएटेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर। जो रियल इमेजेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। देर आर 2 ओम रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए ट्राइंगल, द रेसिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर्स। एक सवाल है आप लोगों को करनी है, 2 ओम्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ट्रायंगल शेप में, उसका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है 2 कॉर्नर्स के अंदर, वो आप
देखिएगा किस हिसाब से वो पैरेलल रहेगा या सीरीज़ रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करनी है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज़ ऑफ मास वो रहेगा 1 kg, उसका जो डिस्टेंस रहेगा 1, सो फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ma होता है, उसके हिसाब से आप लोग फाइंड आउट करिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ डायनामो डिपेंड्स अपॉन, जो डायनामो काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधारित पर काम करता है। 2 ट्रेन हैं जिनकी लेंथ 50 मीटर्स लॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिनकी वेलोसिटीज़ दिया गया है, वो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, जो कि एवरेज वेलोसिटी होता है 2xy बाई x + y, जिसके हिसाब से आपको 2 सेकंड देखने को मिलेगा। ये आप लोग देखिएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हेवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम पे जाना जाते हैं, जिनको हम लोग एज ए मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। वेवलेंथ जो होता है, ऑर्डर की बात कर रहा है, 360 नैनोमीटर और 720 नैनोमीटर एक ऑर्डर होता है दोस्तों। अगला देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी जो कि मेजर किया जाए 12 kg ऑन अर्थ रहेगा। अगर उसको हम मून पे ले जाएंगे सो हमें डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 2 kg बनता है दोस्तों। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ जो कि पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, और जो फ्रिक्शन रहेगा वो एकदम अपोजिट टू द मोमेंट होता है। ए वेव इज़ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग बैक एंड फोर्थ इन लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड डायरेक्शन। इस तरह का जो वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड वेव्स इसी किस्म की वेव्स है दोस्तों। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन किस किस्म का पार्टिकल है, ये बीटा रे पार्टिकल कह सकते हैं। फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो सूरज से जो रोशनी निकलता है वो रेडिएशन प्रोसेस से, यही सबसे फास्टेस्ट है। बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन इतनी फास्ट नहीं है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस, द पीरियड ऑफ द वेव क्या होगा, जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो उसकी जो पीरियड है वो घट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे शुगर इन वाटर जो है, ये एक बार शुगर अगर डालने के बाद वो एक कंपाउंड बन जाता है। ये प्योर सब्सटेंस कभी नहीं हो सकता। प्योर सब्सटेंस यानी जैसे कि प्योर वाटर होता है, pH वैल्यू जिनकी 7 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 के अंदर अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें वो है -1 है दोस्तों। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है नॉर्मली वेल्डिंग टॉर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, अगर उसका जो कंपाउंड है, यहाँ जो है वेल्डिंग टॉर्च के अंदर अगर पूछा जाए अगर वेल्डिंग के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिटाइलिन का भी इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात कर रहा है जो है CH3OH कहते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूँ इथेनॉल की केमिकल फार्मूला क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गन पाउडर जो है किसका मिक्सचर है दोस्तों, इट्स ए मिक्सचर ऑफ KNO3+S कह रहा है, जो कि गन पाउडर पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ़र का। ये मिक्सचर ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग ऑयल और पानी आराम से सेपरेट कर सकते हैं। रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होता है जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो आयरन रस्ट होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ रिडक्शन प्रोसेस कह रहा है जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। बॉक्साइट जो है एक और है दोस्तों एल्यूमिनियम की। पीरियडिक टेबल वाज गिवन बाय दिमित्री मेंडलीव। एक दिमित्री मेंडलीव जानते हैं एटॉमिक किस आधारित पर इन्होंने पीरियडिक टेबल फॉर्मुलेट किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है। व्हेन tin 2+ चेंजेस इनटू tin 4+ इन ए रिएक्शन इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कि डायमंड एंड ग्राफाइट दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, और साथ में C60 बकमिंस्टर पुलरिन भी कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, दैट शुड बी द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियडिक टेबल। तो ये जो है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे घट जाता है, जो कि गलत है यहाँ पे। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जो कि एक फ़िज़िकल चेंज है। अगर दोबारा शुगर
ड्रॉ करनी है तो बॉईल करने से आराम से हमें शुगर की मात्रा हम आराम से ड्रेन आउट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है फेरस सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, ये एक केमिकल फार्मूला है। बोराक्स का भी आप देख सकते हो किस हिसाब से इनका केमिकल फार्मूला दिया गया है। ये सब केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ये सवाल रिपीट हो सकते हैं। द केमिकल यूज्ड इन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर DDT का इस्तेमाल करते हैं। टेंडन्स आर मेड अप ऑफ कोलाजन, जो टेंडन्स होते हैं वो कोलाजन के साथ बनाए रहते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ मैन, जो कि 23 पेयर होते हैं दोस्तों। अगला देखिए, नेम द सेल ऑर्गेनेली विच इज़ टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम पे जाना जाते हैं। क्या इनके अंदर आप सेंटर देखने को मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। न्यूक्लियस, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिनको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिनमें फ्यूजन होता है। हाउ मेनी स्पोरांजिया आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन के अंदर कितने हैं दोस्तों, जो कि 2 स्पोरांजिया देख सकते हैं। एर्थफुल सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन ए सेल, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। टोटल हम 23 पेज देख सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेन्स विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि लाइजोसोम्स होते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो जो ऑर्गेनेली हैं विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैज़, दैट इज़ लाइजोसोम्स। रिसेंटली डिस्कवर्ड वाइटामिन हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, जो कि वाइटामिन B17 होता है, जो कि रिसेंटली खोज किया गया है, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं दोस्तों। और कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, जो कि साइनोकोबालामाइन भी कहा जाता है, और कौ मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कंपोनेंट देखने को मिलता है दोस्तों। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड, जो कि प्लाज्मा होता है, और ये 55% आप देख सकते हो, और ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम पे जाना जाते हैं। अब बात करें सेक्शन C, ह्यूमैनिटीज़। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है दैट वाज फेल्ट मोस्टली इन, सबसे ज़्यादा वीट में देख सकते हो। ऑन विच डेट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 23 मार्च 1947 जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर रीज़न दैट प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, जो कि एब्सेंस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी आप देख सकते हो। हु इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है दोस्तों। डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स विड्रॉन ऑन डिमांड और कॉल्ड, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट के नाम पे जाना जाते हैं। और बात करें रैपिड इंटीग्रेशन की, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जाना जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस, जिसको हम स्मॉल प्रोड्यूसर्स के नाम पे जाना जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रूल करता है, हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। यहाँ पे क्या है, कौन सा ट्रू नहीं है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं करते हैं, ये रूल करता है फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ये गलत है। बाकी जो भी दिए थे वो सब सही है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा के नाम पे जाना जाते हैं, जिनको हम 1986, यानी मेरा जन्म जिस दिन हुआ था, जिस साल में हुआ था, वो 1986 ही है दोस्तों। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्ट किया गया है। अगमार्क एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है एडिबल ऑयल्स को। अगर मैं कहूँ हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क गोल्ड को दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन मार्क है। ठीक उसी तरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने इस तरह का सर्टिफिकेशन मार्क्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ जो होता है वो जनवरी 3 को आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा सन एंड अर्थ का, जिसको हम पेरीहीलियन के नाम पे जाना जाते हैं। हाउ मच ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पे जो है कितना सरफेस देख सकते हैं मून का, तो 59% मून देख सकते हो फ्रॉम द अर्थ, जिस दिन कंप्लीट मून होगा। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो एक लाइमस्टोन कह सकते हो। टाइड्स जो अकर होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से देख सकते हो।
मिनरल्स एसोसिएटेड सेडिमेंट्री रॉक्स आर, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। अगला देखिए, द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेनली ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से सबसे अर्थक्वेक जो है फॉर्म होता है दोस्तों। विच कंट्री इज़ नोन एज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि क्यूबा, अभी वो ब्राज़ील हो चुका है जहाँ सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। विच कंट्रीज़ आर सेपरेटेड बाय द ड्यूरैंड लाइन, जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान सेपरेट किया जाता है। विच कंट्री इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, जो कि कनाडा है दोस्तों। अगला देखिए, विच वन ऑफ द पोर्ट्स इज़ एन इनलैंड रेवेन पोर्ट दोस्तों, जो कि कोलकाता है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन्ड बाय, जो कि PWD डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट बॉर्डरिंग, जो कि बांग्लादेश, जो कि मणिपुर कह सकते हैं दोस्तों, ये इंडियन स्टेट्स इज़ नॉट बॉर्डरिंग बांग्लादेश। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच जॉइंस टू लार्ज लैंड एरियाज और जॉइंस ए पेनिनसुला टू द मेन लैंड, जिसको हम इस्तुमस के नाम पे जाना जाते हैं। अगला देखिए, द ग्रेटेस्ट मास ऑफ आइस ऑन अर्थ सरफेस, जो कि अंटार्कटिका में आप देख सकते हो। कौन सा एरिया इन इंडिया गेट्स द समर मानसून फर्स्ट, जो कि वेस्टर्न घाट्स सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो दोस्तों। ओशन करंट फ्लोज अलॉन्ग कोस्ट ऑफ सहारा, जिसको हम कहते हैं कैनरी। ए लीडिंग ब्रिटिश parliamentarian and politician who admitted that the revolt of 1857 was a national revolt, not a military mutiny। ये डिज़राइली जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है दोस्तों और पॉलिटिशियन भी है, जो कि इसको नेशनल रिवॉल्ट के नाम पे जाना गया है, यानी मिलिट्री म्यूटनी, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट किया गया है, सबसे ज़्यादा इस तरह का म्यूटनी स्टार्ट हो गया, जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे जाना जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीस्ड कैटरेज एपिसोड इज़ नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे द पार्ट प्लेड बाय द ग्रीस्ड कैटरेज इन द ब्रिंगिंग अबाउट द रिवॉल्ट्स इज अनड्यूली एग्जैगरेटेड। जो ग्रीस्ड कैटरेजेस थे वो काउ फैट एंड पिग फैट के साथ वो मिक्स किया गया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 years ऑफ द कांग्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार ये एक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो यहाँ पे देखिए, वैकोम सत्याग्रह 1924 में जो लॉन्च किया गया है, वो ओपनिंग द टेम्पल्स टू द लो कास्ट हिंदूज़ के लिए अलो करने के लिए इस तरह वैकोम सत्याग्रह को 1924 में फॉर्मुलेट किया है दोस्तों। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो थी मिस अनी बेसेंट थी दोस्तों। पहला मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन मुंबई 1885 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनके अंडर में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया गया है 4 मार्च 1931 को, इसको साइन किया है दोस्तों। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो कि जन गण मन है दोस्तों, पहला 1911 में कैलकाटा सेशन में इसको गाया गया है। अब बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, जो कि अवध एक ऐसी जगह है सबसे ज़्यादा इस रेवोल्यूशन की वजह से अफेक्ट हुआ है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, जो कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं दोस्तों खिलाफत मूवमेंट के दौरान। व्हाट वर द मेन रीजन्स फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि मर्डर ऑफ ऑस्ट्रियास हेयर सारजियो, जिनको मारा गया था, जिसकी वजह से पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। वो ईयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि व्हेन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, तब वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। देखिएगा कैसा ऑरिजिनेट हुआ वो पूछा जा रहा है। हंटर कमीशन जो कि अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश, वो जलियनवाला बाग ट्रेजेडी के बाद इसको अपॉइंट किया गया है 1919 13 अप्रैल जो कि हुआ था जलियनवाला बाग मैस्करे। उसके बाद इस हंटर कमीशन को सेटअप किया गया है बाय द ब्रिटिश। विच रेवोल्यूशन असर्टेड दैट द पीपल ऑफ इंडिया डिज़ायर टू लिव इन पीस एंड फ्रेंडशिप विद देयर नेबर्स, जो कि हरिपुरा कांग्रेस रेजोल्यूशन कह सकते हैं दोस्तों। इस रेवोल्यूशन के अंदर अलग अलग रेनबो रेवोल्यूशन भी आपको पता होना ज़रूरी है। नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961 में एस्टैब्लिश किया गया है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलोड बाय द डैंडी मार्च, ये इसके बाद डैंडी मार्च का शुरुआत हुई थी। PL 4480 वाज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ इंडिया और US रिलेटेड देश है दोस्तों। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जिसको 15 जजेस के साथ इस पैनल को सेटअप किया गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स जो कि न्यूयॉर्क में देख सकते हो 24 अक्टूबर
1945 को इस्टेब्लिश किया गया है। विच कंट्री हैज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हो। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इन द हेग, जो कि यहाँ पे ऑर्गन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड में आप देख सकते हो। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन इन द मंडल कमीशन इन द ईयर 1989 में इस मंडल कमीशन को रिकमेंड किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ यूनेस्को में इस तरह यूनाइटेड नेशंस एजेंसी कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए यूनेस्को का सेटअप किया गया है। कौन सा एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, कितना है पॉवर्टी उसके हिसाब से अगर देखा जाए प्लानिंग कमीशन का काम होता है। आज के टाइम पे उसको नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कब इसको प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग नाम बदल दिया है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी ऑफ इंडिया का एस्टिमेशन का। थैंक यू दोस्तों। इस तरह हम लोग मैक्सिमम वीडियोस हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर कुछ कमी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।